आज हम कार्बन के एककों के IUPAC नामकरण के बारे में जानेंगे कि कार्बन के एककों के IUPAC नाम कैसे बनाए जाते हैं। तो इसको जानने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी दे दें। इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है, ये लिखा है सुनील, तो ये सुनील क्या है, मूल शब्द है उस नाम का, और इससे आगे कुछ शब्द जुड़े हुए हैं और इसके पीछे कुछ शब्द जुड़े हुए हैं। जो पीछे जुड़े हुए हैं वो अनुलग्न हैं। कौन से लग्न हैं? अनुलग्न हैं। और जो आगे जुड़े हुए हैं वो आपके पूर्व लग्न हैं। पूर्व माने जो आगे लगना, पूर्व लगना, यानी पूर्व लग्न है, और जो पीछे लगे हुए हैं वो अनुलग्न है। लेकिन मूल नाम क्या है? सुनील। अर्थात ऐसे कार्बनिक एककों में कुछ मूल शब्द होते हैं जो इनके बाद लगे होते हैं, मूल शब्द के पीछे लगे होते हैं वो अनुलग्न होते हैं, और जो आगे लगे होते हैं वो पूर्व लग्न होते हैं। तो मूल शब्द क्या होते हैं उनको हम समझें। मूल शब्द जरूर होगा कार्बनिक एककों में। तो कार्बन एक है, कार्बन नाम ही मूल शब्द होते हैं। जैसे कार्बन एक है तो उसे हम कहेंगे मैथ, और कार्बन 2 तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रो, कार्बन 4 है तो उसे ड्यूट कहेंगे, कार्बन 5 है तो उसे पेंट कहेंगे, और कार्बन 6 है तो उसे क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्स। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा। जैसे परिहार इसमें प्राथमिक अनुलग्न हो और जी इसमें द्वितीयक अनुलग्न है। ठीक उसी प्रकार से प्राथमिक अनुलग्न अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो आप इसके अंत में क्या जोड़ोगे? एन जोड़ोगे। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो आप क्या जोड़ोगे? इन जोड़ोगे। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या जोड़ोगे? आइन जोड़ोगे। ऐसे ही बेटा द्वितीयक अनुलग्न आपके कौन से होंगे? जैसे अगर बॉन्ड OH है तो क्या जोड़ोगे? ऑल, जो किसको बताता है? एल्कोहल को। तो बॉन्ड OH एल्कोहल है, इसके क्या जोड़ोगे एंड में? ऑल। अगर बॉन्ड CHO है तो क्या जोड़ोगे? अल। क्या जोड़ोगे? अल। और बॉन्ड COOH है तो क्या जोड़ोगे? ओएक अम्ल। क्या? ओएक अम्ल। और बेटा बॉन्ड O बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे मध्य में? ऑक्सी। क्या? ऑक्सी। और अगर हमारा बॉन्ड CO बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे? ऑन। ये आपको 5 महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूहों के बारे में सीखना है। जैसे अगर एल्कोहल है तो उसके अंत में ऑल जोड़ोगे। अगर CHO है, यानी CHO कहलाता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसके अंत में अल जोड़ोगे। बॉन्ड COOH है तो क्या जोड़ोगे? ओएक अम्ल जोड़ोगे। बॉन्ड O बॉन्ड ईथर है तो क्या जोड़ोगे? ऑक्सी जोड़ोगे। और बॉन्ड CO बॉन्ड अर्थात कीटोन है तो आप क्या जोड़ोगे? ऑन जोड़ोगे। अब प्राथमिक पूर्व लग्न की बात करें, अगर यहाँ पर कोई बंद सर्किल बन रहा है तो आप उसको साइक्लो जोड़ोगे। और उससे पहले अगर क्लोरो है, जैसे Cl आया है तो उसके लिए क्या लिखोगे? क्लोरो। Br आया है तो क्या लिखोगे? ब्रोमो। I आया है तो क्या लिखोगे? आयोडो। और F आया है तो क्या लिखोगे? फ्लोरो। इतनी आवर्त आपको सीखना है। समझ लो आप IUPAC नाम सीख गए। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, हम आपको बता दें। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, और ऑफ प्योर PURE P होता है, और एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है।
आपको एग्जाम्पल बता दें कि अब नामकरण कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, तो आप देखेंगे पहले कार्बन काउंट करेंगे कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन हैं तो क्या आएगा बेटा, प्रोप आएगा। क्या आएगा, प्रोप। अब देखें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन आएगा, प्रोपेन। अब यहां से कोई नहीं आया है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इससे पहले भी कुछ नहीं आया था तो भी कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब जिस सारणी में से जो आया है उसी का नामकरण हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप यहां देखेंगे तो कितना कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, एथ। अब आप यहां देखेंगे तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का क्या आएगा, इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन। जैसे मैं लिख दूं CH3 CH2 Cl, तो आप यहां से देखें, यहां से कोई आया तो देखो यहां से क्लोरो आया, तो पहले इसी का नामकरण करेंगे क्लोरो। अब कितनी कार्बन है, यहाँ साइकिल तो बन नहीं रही है, कितने कार्बन है, तो बेटा ACl है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। कार्बन आपके एक और एक दूसरा, 2 कार्बन को क्या कहोगे, एथ, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एथ। और देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, क्लोरो एथेन। बेटा एक जो HCHO, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इसका नामकरण क्या होगा। तो आप देखें बेटा यहां से कोई नहीं आया है, कितने कार्बन है सर्वप्रथम वो गिने, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ आएगा। कार्बन कार्बन के बीच बेटा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई ना दे तो आप ये समझिए कि वहां पर क्या है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। अब यहां से देखें कौन सा समूह आया है, तो आप देखेंगे CHO, CHO को क्या कहते हैं, अल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। ऐसी बेटा ये अगला भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं लिख दूं HCOOH, तो आप देखेंगे कितना कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मैथ। और अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। और इसमें से कौन सा समूह आया है, तो आपको देखने में आ रहा है COOH, COOH तो क्या आएगा, ओएक अम्ल। तो मेथेन में ओएक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। आगे मैं आपको बता दूं CH3COOH, तो आप यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे बेटा, कितने कार्बन हैं, 2, 2 कार्बन को क्या लिखोगे, एथ, तो क्या हो जाएगा, एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। अब आप देखेंगे कि इसमें से कौन आया है, तो आप यहां देखेंगे COOH, COOH का क्या आएगा, एथेनोइक अम्ल। आगे देखेंगे आप लोग बेटा, मैं लिख दूं CH3COCH3, तो कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहोगे आप, यहां देखें 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, प्रोपेन। यहां से ए वाला समूह आया है तो क्या जोड़ोगे, ऑन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। बेटा ये जैसे मैंने लिखा CH3CHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं तो आपको गिनने होंगे, 1 और 2, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, एन कहेंगे। और CHO को क्या कह देंगे, CHO को अल, तो इसमें जोड़ देंगे अल, तो क्या हो जाएगा, एथेनल।
और हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे आगे। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है CH3OH, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ। उस सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, N आएगा। OH के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ऑल, तो क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। ऐसे आगे देखेंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन गिनिए, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, यहाँ देखेंगे, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। अब आप देखेंगे कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 2 3, यहां से काउंट करेंगे तो 3 हो रहा है, यहां से काउंट करें 1 2 3। तो जहां से कि डबल बॉन्ड को कम अंक मिले वह अंकन आपका सही माना जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोप 1 इन, या ऐसे भी लिख लें, प्रोपीन फर्स्ट, जिससे ये पता चलता है कि पहले कार्बन के बाद क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से कार्बन यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन को हम प्रोप लिखेंगे। फिर कितना कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखने में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। पहले कार्बन पर ही है तो प्रोपाइन। यहां देखेंगे कुल कितने कार्बन, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। अब आप देखें पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड 2 बार आया है। 2 के लिए हम लिखते हैं, क्यों, कौन कौन से कार्बन पर, पहले और तीसरे पे, तो ब्यूट फर्स्ट 3 2 बार आया है, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई, और क्या, इन, ब्यूट 1,3 डाइइन। यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हो, ब्यूट। और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन 2। यहाँ पर गिने आप लोग, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो N। आप देखें दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा है तो क्या आएगा, प्रोपेनॉल 2, यानी दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा, OH, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल 2। जैसे बेटा ये हमारा लिखा हुआ है CH3CH2 CH2Br, तो आप यहाँ पर देखेंगे Br पहले आया है। Br को हम क्या कहेंगे, ब्रोमो। तो सर्वप्रथम हम क्या लिख लेंगे, ब्रोमो। अब कौन सी कार्बन पर जुड़ा है, तो ये पहला कार्बन पर जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, प्रोप। उस सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, प्रोपेन। तो क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3। लेकिन दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, चाहे यहाँ से गिन लें चाहे यहाँ से गिन लें, 1 2 3। तो दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो आएगा 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो क्या आएगा, N, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, तो आप सीधी श्रृंखला का चुनाव करें तो 3 कार्बन है, लेकिन दूसरे कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको अपन कहेंगे 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहोगे बेटा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो N। ये क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। कौन से कार्बन पर, पहले कार्बन पर। इस प्रकार से हमारे IUPAC नामकरण होते हैं। इन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे बेटा। ऐसे ही क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें
और लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करें।